थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिससे आज समाज का हर तबका परेशान है। थायराइड चाहे हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइड, दोनों ही केस में ये बड़ी दिक्कतें देती है। खासकर जब 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको थायराइड जैसी समस्या होती है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन कहते हैं ना कि चिंता किसी चीज़ का समाधान नहीं है। चिंता करने से सिर्फ चुनौतियां बढ़ेंगी, आपको पुख्ता इलाज नहीं मिलेगा। कहा यह भी जाता है कि एक बार अगर किसी को थायराइड की समस्या हो जाए तो जिंदगी भर गोलियों से नाता जोड़ लेना पड़ता है। तो क्या ऐसा है कि क्या जिंदगी भर गोलियां खाने से छुटकारा नहीं मिल सकता? क्या कोई ऐसी सावधानी या इलाज नहीं है जिससे थायराइड जैसी बीमारी को जड़ से ही खत्म किया जा सके? जी नहीं, इलाज भी है और तरीका भी है। इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का समाधान भी है, क्योंकि समस्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, हर समस्या के लिए हमारे आसपास ही मौजूद हैं प्रकृति का वे वरदान जिसे हम कहते हैं देव बूटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुलविश और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड का ये खास शो देव बूटी। देव बूटी में आज बात करेंगे थायराइड के बारे में, साथ ही इससे निजात पाने और इसके प्रभाव दुष्प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। थायराइड ऐसी समस्या है जिससे बूढ़े, बच्चे और खासकर औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को जब ये समस्या होती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है पेरेंट्स के लिए। ये बीमारी होने के बाद आपको हर रोज़ थायराइड की गोली लेनी पड़ती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे थायराइड से जुड़ी हर समस्या का आयुर्वेदिक समाधान, जिससे कि आप हमेशा के लिए थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। थायराइड की समस्या से बचाव, उसके लक्षण और आयुर्वेदिक समाधान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान। चलिए उनका स्वागत करेंगे, उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विशाल त्रिपाठी, MD आयुर्वेदा हमारे साथ मौजूद हैं। आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में। आज हम इनसे थायराइड के बारे में विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर विशाल, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, थायराइड क्या बदलाव आते हैं इससे आपकी बॉडी में, और ये क्यों इतनी बड़ी समस्या है? और क्या ऐसा है कि एक बार अगर थायराइड हो जाए तो आपको जिंदगी भर इसकी दवाई लेनी है? नमस्कार सभी दर्शकों को। एक तो मेरा नाम श्री विशाल त्रिपाठी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, जो थायराइड आजकल सभी लोगों को हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि थायराइड बीमारी आज कोई नई है। जब से हमने जन्म लिया है मनुष्य ने करोड़ों साल से, तब से शरीर में थायराइड है, और तब से हार्ट है, तब से आंखें, सारे आर्गन्स करोड़ों साल से है। अंतर केवल ये है कि आज से 2000 वर्ष पहले हम लोग किसी दूसरे टेक्नोलॉजी से इसका इलाज करते थे, और आज के जब से अंग्रेज आए इस देश में तो इसको हम लोग थायराइड कहने लगे। हमारे यहाँ इसको धातु अग्निमांद्य कहते हैं। हमारे यहाँ 7 अग्नियां होती हैं धातु की, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 5 धातु अग्नियां होती हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। एक जठराग्नि होती है। तो धातु अग्नि मांद्य जब होता है, जब कफज अग्नि बढ़ जाती है या मेदो अग्नि कमजोर होती है, तो एक गांठ होती है थायराइड, उसमें वृद्धि होने लगती है। अगर मान लीजिए अग्नि कमजोर हो गई किसी कारण से, जिनकी लाइफ स्टाइल खराब है। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? लोग आजकल पूरे भारतवर्ष में सभी डॉक्टर कहते हैं तुम लाइफ स्टाइल ठीक करोगे। लाइफ स्टाइल में होती क्या है? लाइफ स्टाइल का मतलब समय से खाना, समय से सोना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, ऐसा कोई साहसिक काम न करना, नेचुरल जो अर्जेज है बॉडी की, यूरिन, स्टूल, इनका धारण न करना, अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम न करना, ये लाइफ स्टाइल में आती है। लेकिन ये कोई बताता नहीं है कि लाइफ स्टाइल क्या है। केवल लाइफ स्टाइल ठीक करो ऐसे सारे डॉक्टर बोल देते हैं। आयुर्वेद ये कहता है ये बीमारी कफज होती है, और जो व्यक्ति बहुत ठंडा, मीठा, खूब ठंडा पानी, आइसक्रीम लेते हैं, समय से सोते नहीं है, रात को 10 बजे के बाद जगते हैं, और दिन भर खाते ही रहते हैं, जिसको हमारे आयुर्वेद में अजीर्ण बोलते हैं, आम होते हैं, आम दोष कहते हैं। तो उससे धातु अग्निमांद्य हो जाता है, मेदो धातु दूषित होती है, और कफाग्नि दूषित होती है, मंद हो जाती है, जलभूताग्नि बंद हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में सारे शरीर की कोई भी ग्लैंड्स आयुर्वेद में उनमें सूजन आ जाती है, उसमें एक थायराइड ग्लैंड्स भी आती है।
अगर किसी व्यक्ति को थायराइड ग्लैंड्स हो जाती है बाई चांस, तो कहता है मेरा वजन बढ़ने लगा है, मुझे आलस लगने लगा है, कोई बोलता है मेरे को चलने फिरने में सांस फूलती है। तो ये जो सिम्टम्स आयुर्वेद में होते हैं, वो उसका प्रमुख कारण है शरीर की धातु की, एक तो अग्नि का मंद होना यानी अग्नि कमजोर, और एनर्जी का न बनना। तो एनर्जी को बनाने के लिए, शरीर में शक्ति को लाने के लिए, शरीर में हमारे आयुर्वेद में 13 तरह की अग्नियां एक साथ काम करती है। आजकल केवल थायराइड बढ़ जाने से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो कहते हैं थायराइड की मैं दवा खा रही हूँ वर्षों से और मेरा वजन नहीं घट रहा। डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड की गोली खाओ वजन घट जाएगा, जबकि वजन नहीं घट रहा। इसका मतलब होता है कि केवल थायराइड की गोली खाने से वजन नहीं घट रहा, और कोई कारण है। वो कारण है आयुर्वेद में अधिक भोजन करना, अधिक ठंडा पानी पीना, दही रोज खाना, दिन में सोना, रात में जगना, नेचुरल अर्जेस का धारण करना और अपने से अधिक साहस का काम करना। उससे सारी अग्नियां बंद होती हैं और उसमें थायराइड की अग्नि भी बंद होती है। अगर ये स्थिति आती है तो हम लोग कफ को, अग्नि को बढ़ाने की दवाइयां देते हैं और 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद थायराइड की गोलियां बंद हो जाती है, वजन भी घट जाता है। लेकिन केवल थायराइड की आप थायरॉक्सिन खाते रहेंगे तो वजन, मेरे ट्रीटमेंट में बहुत सारे पेशेंटों का नहीं घटा, उसका घटा भी है, लेकिन जिनका जेनेटिक ओबेसिटी है, जिसकी वजह से वजन काफी बढ़ा है या शरीर मोटा हो चुका है, उन लोगों को थायराइड की दवा खाने मात्र से लाभ नहीं मिलता। इसलिए आयुर्वेद में जो नेचुरल सिस्टम है कि आप समय से खाइए, समय से सोइए, ओवर डाइट मत करिए, नेचुरल चीजें खाइए, और जितनी प्रिजर्वेटिव चीजें हैं, जितनी आजकल केमिकल आप बना रही हैं, प्रोसेस फूड, ये सब बंद करिए। ये सब जहर है, ये सब विष है। ये कमर्शियल कंपनियां अपने बिजनेस के लिए हमारे भारतवर्ष का स्वास्थ्य खराब कर रही हैं। मैं भारतवासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया इनके दुष्चक्र से हटे, नेचुरल भोजन करें, ताजा भोजन करें, सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को न खाएं, और फ्रिज में रख करके, मेरे पास पेशेंट आते हैं 3-3 दिन गर्म करके खाते रहते हैं दाल सब्जी, बिल्कुल बंद करें। इससे सारी अग्नियां खराब हो जाती है। कोका कोला बंद करें, आइसक्रीम बंद करें, प्रिजर्वेटिव मिक्स कोई भी पैक्ड भोजन न खाएं। इमरजेंसी की बात अलग है कि आप मर रहे हो, भूखे मर रहे हो, खाने के लिए नहीं तो 7 दिन पुराना खा लीजिए। लेकिन नेचुरल लाइफ में अगर आप इतनी चीजों का पालन करते हैं तो न केवल थायराइड, बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। इसलिए कृपा करके नेचर के साथ जुड़िए और नेचर से आप अपने डॉक्टर विशाल, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली किसी को थायराइड है तो उसका इलाज भी है आयुर्वेद में? बिल्कुल है। होता क्या है कि जैसे सांप के अंदर विष होता है, सांप को नहीं मारता। तो अगर किसी को जेनेटिक थायराइड बढ़ गया है, TSH बढ़ा हुआ है, तो उसको नुकसान नहीं करेगा। ये इनकी कमर्शियल थ्योरी है। मेरे पास ऐसे दर्जनों पेशेंट हैं जिनका सीरम बिलिरुबिन थायराइड घटता है फिर बढ़ जाता है, घटता है फिर बढ़ जाता है, बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है। तो जो जेनेटिकली होता है थायराइड, वो नुकसान नहीं करता, ये मैं समझा रहा हूं। अब क्योंकि हम जो सारी जो आयुर्वेद में जो इसके समाधान हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी। 10 से 15 साल के बच्चों को थायराइड हो रहा है। बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं, अच्छा खाते भी हैं, तो बच्चों के लाइफस्टाइल की बात करें तो बच्चे स्कूल की वजह से उनका बहुत डिसिप्लिन रहते हैं वो, तो बच्चों में क्यों हो रहा है थायराइड? उनकी लाइफ स्टाइल खराब है ना, भोजन खराब है। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं प्रायः आइसक्रीम खाते हैं, सारी माताएं दही खिलाती हैं, सब स्कूल में जाकर के समोसा और मैगी खाते हैं। बच्चे में बता तो रहा हूं मैं, इन सब में प्रिजर्वेटिव मिला होता है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आप दूषित भोजन करेंगे, दूषित भोजन का मतलब दूषित विष जिसमें कोई भी पॉइजन मिला हुआ है, तो वो शरीर में धीरे धीरे जाके मोटापा कर देता है, थायराइड कर देता है। अच्छा खाना का तात्पर्य ये नहीं होता है कि पैकेट में अच्छा चमकना वाला भोजन बना है और 10 दिन पुराना बना है। अच्छा का मतलब ये होता है जिससे शरीर स्वस्थ रहे, टेस्टी भी हो और स्वस्थ रहे और ताजा हो और ताजा बनाओ। कोई भी प्रिजर्वेटिव युक्त भोजन नहीं करना है। बच्चों को मना करिए, दही रोज ना खाएं, आइसक्रीम रोज ना खाएं, चिप्स ना खाएं, मैगी ना खाएं, इन सब में प्रिजर्वेटिव मिला है, इससे सारी बीमारियां होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, जो चीज़ नॉर्मली बच्चे खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, या बाहर निकलते ही वो उसकी मांग करते हैं, तो ये
बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे रोज़ आइसक्रीम खा रहे हैं, रोज़ इस तरह की पैकेज फूड वो खा रहे हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है। महिलाओं की हम बात करेंगे। महिलाएं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं थायराइड से, और वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है थायराइड में। तो इसका क्या रीज़न आप देख रहे हैं? यही रीजन है, हमने आपको बताया ना कि जो व्यक्ति, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, सुबह का बना हुआ भोजन गर्म करके शाम को खाएंगे, खूब ठंडा पानी पिएंगे, खूब आइसक्रीम लेंगे, दही खाएंगे, दिन में सोएंगे, रात में देर तक जगेंगे, और जितना प्रिजर्वेटिव ब्रेड, आजकल ब्रेड बहुत औरतें खाती हैं। मेरे पास जितने पेशेंट ट्रीटमेंट कराते हैं कहते हैं मैं ताजा ब्रेड खा रही हूँ। मैंने कहा ताजा की क्या परिभाषा है? कहा अभी अभी सुबह आया है घर में। मैंने कहा सुबह आया है, कब का बना है देखिए जरा। कहा 3 दिन पुराना। मैंने कहा 3 दिन पुराना हुआ तो ताजा कहाँ से हुआ? उसमें प्रिजर्वेटिव मिला है। तो जितनी महिलाएं प्रिजर्वेटिव युक्त भोजन करती हैं, ब्रेड लेती हैं, दही लेती हैं, आइसक्रीम लेती है, दिन में सोती हैं और रात में जगती हैं, उन सब का भी अग्नि मांद्य होता है और उनका केवल मेदो धातु बढ़ती है, फैट बढ़ता है और वजन बढ़ता चला जाता है। यही कारण है, चाहे बच्चों का हो चाहे बुढ़ों का हो चाहे जवान। डॉक्टर विशाल, चाहूंगी जब थायराइड होता है तो कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और तो ऐसे में क्या इसका भी इलाज है? देखिए, अगर थायराइड में किसी ने कंसीव कर लिया तो अब उसमें तो हमें देख रेख में इलाज करना पड़ेगा, जो आपस वाले डॉक्टर हैं उनकी सराह माननी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी हम लोग कुछ आयुर्वेदिक दवा देते हैं और 9 महीने तक खिलाते हैं, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। हर बीमारी में खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल थायराइड भर में खिलाते हैं। गठिया बात है, थायराइड है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, सब में हम आयुर्वेदिक दवा देते हैं, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। ये तो केवल जो जी डॉक्टर विशाल, मैं ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि 9 महीने का समय होता है, दवाइयाँ आपकी चलती रहती हैं, पूरे 9 महीने आपके टेस्ट दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो किसी को थायराइड है और वो अपना नॉर्मल रेगुलर चेकअप वगैरह करा रहा है और थायराइड है, तो ऐसी दवाइयाँ हैं क्या वो आयुर्वेद में कि वो साथ में ये लेते रहें और सब बैलेंस रहे बॉडी में? बिल्कुल 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 दवाइयां हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि जब तक इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, और नंबर 2 जब तक हम थायराइड नहीं सीखे थे। तो क्या थायराइड आज की दिन है क्या? जब से मनुष्य का जीवन है तब से थायराइड है शरीर में। तो हम लोग तो इलाज कर रहे हैं 2000 वर्ष पहले थे। ये तो एक जबरदस्ती हम लोगों को भारतवर्ष में गुलामी का जो ये नतीजा है कि केवल अंग्रेजों ने ही स्वास्थ्य दिया है, इसके पहले यहाँ सब स्वस्थ नहीं रहते थे। ये धारणा बिल्कुल गलत हटा दें भारत के लोग, अगर स्वस्थ रहना है तो अंग्रेजी कल्चर से, अंग्रेजी दवाओं से अपने को दूर रखें। जितना स्वस्थ जीवन जिएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जो इंडियन खाना है वो इतना बेहतरीन है, इतना इतना अच्छा हमारा खाना है, शायद ही कहीं का होगा जिस तरह का खाना यहाँ पे अवेलेबल है और हम उसको सही तरीके से खाएं। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी डॉक्टर विशाल आपसे कि हाइपोथायरॉयड और हाइपरथायरॉयड, क्या इन दोनों में हमें आप थोड़ा अंतर समझा सकते हैं? क्योंकि अगर किसी को कुछ समस्याएं हो रही हैं, कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, तो कैसे समझे कि उनको क्या हो रहा है, कौन सा वाला थायराइड हो रहा है? एक में होता है अग्नि कमजोर होती है आयुर्वेद की दृष्टि से, और उसमें जो लोग थायराइड कहते हैं टीएसएच बढ़ा होता है। तो हम लोग टीएसएच को नहीं मानते, हम लोग मानते हैं अग्नि कमजोर हो रही है। तो जब अग्नि कमजोर होगी तो शरीर में मोटापा बढ़ेगा, आलस से आएगा, वजन बढ़ जाएगा और शरीर में धीरे 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 करके अन्य बीमारियां होने लगती है, लीवर फैटी होने लगता है, सांस फूलने लगती है। उसको हम लोग आयुर्वेद में अग्निमांद्य जन्य हाइपोथायराइड करते हैं। हमारा टीएसएच से रिलेशन नहीं है। और हाइपर को हम लोग मानते हैं जिसकी अग्नि बहुत तेज है, खूब भूख लगती है, शरीर में लगता नहीं है, पित्त बढ़ जाता है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, सूखा चला जाता है शरीर। वहां फिर हम लोग पित्त को हटाने की दवा देते हैं। हम लोग ये कंसेप्ट मान के ट्रीटमेंट नहीं करते कि थायराइड बढ़ा है कि घटा है, थायरेक्शन कम दे दे। हम अपना अग्नि की चिकित्सा करते हैं। एक में बढ़ी हुई अग्नि को धीमा करते हैं, एक में धीमी हुई अग्नि को बढ़ाते हैं, दोनों में आराम मिलता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से बातें बताई जा रही हैं कि सब तरीके हैं, हालांकि आपको पहचानने की ज़रूरत है, अपने बॉडी के सिम्टम्स को पहचानिए। अगर हम बात करें कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा किसी ने टेस्ट नहीं कराया लेकिन कुछ सिम्टम्स उसको हो रहे हैं, कौन से ऐसे 3-4 ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके लिहाज से अगर वो है तो आपको थायराइड ही है? क्या आप उसको पॉइंट आउट करेंगे? देखिए, अगर कोई
किसी बच्चे का या किसी भी औरत का या किसी भी बेबी का, बच्चे का वजन अचानक बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, जिसको बोलते हैं ना मेदो रोग, ओबेसिटी हो रही है, शरीर में आलस्य आ रहा है, चलने फिरने में सांस आ रही है, मेमोरी लॉस हो रही है, तो हम उसको मानेंगे कि आयुर्वेद की कफज अग्निमांद्य है और मेदो अग्निमांद्य है, शरीर में फैट बढ़ना शुरू होता है। जब किसी को अपने मात्रा से अधिक वजन लगे, जो स्टैंडर्ड वजन होता है, अगर उससे 5 किलो 7 किलो ज्यादा है, तो वो ये समझ लें कि मेरी अग्नि कमजोर हो रही है और मेरे खाने में या तो फैट ज्यादा जा रहा है, या दही ज्यादा जा रहा है, या अंडे ज्यादा जा रहे हैं, या आइसक्रीम ज्यादा आ रहा है। उसको कम करें और धीरे धीरे अग्नि बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक कोई भी दवा दें किसी वजह से, धीरे धीरे करके सब मोटापा ठीक हो जाएगा, आलस से ठीक हो जाएगा और चक्कर आना बंद हो जाएंगे, सांस फूलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। हम तो लोग यहाँ पर चिकित्सा अपने आप पर वॉच रखना, अपनी हर इंडिकेशन पर, अपने हर सिम्टम पर वॉच रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है हर एक के लिए, और बच्चों के लिए माँ बाप को करना पड़ता है, और माँ बाप को और इंडिविजुअली सबको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही चाहिए। क्या ऐसी क्योंकि हम देव बूटी की बात कर रहे हैं डॉक्टर विशाल, क्या ऐसी कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ ऐसा है? जाहिर सी बातें होगा, लेकिन हम चाहेंगे आप उनको चिन्हित करें, बताएं कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आप जानते हैं कि थायराइड में हेल्प करती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है हरड़, छोटी हरड़। अगर किसी को भी लग रहा है कि आज के डॉक्टरों ने कहा है कि मुझको थायराइड हो रहा है, TSH बढ़ा हुआ है, तो वो हरड़ को हमारे यहाँ हर महीने में 2-2 महीने बाद अलग अलग विधान है खिलाने का। जैसे वर्षा ऋतु में हरड़ को सेंधा नमक के साथ खिलाना है, शरद ऋतु में चीनी के साथ खिलाना है, शीत ऋतु में सूंठ के साथ खिलाना है, बसंत ऋतु में पीपल के साथ खिलाना है, गर्मी में गुड़ के साथ खिलाना है। तो अगर 6 महीने इस प्रकार केवल अकेले जड़ी बूटी हरड़ का सेवन करें तो बिल्कुल थायराइड ठीक हो जाएगा, मोटापा ठीक हो जाएगा, सिंगल औषधि। नंबर 2, केवल औषधि से चिकित्सा की जाती है, ये आज का एलोपैथिक और विश्व की WHO का सिद्धांत है, कमर्शियल सिद्धांत है। आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि औषधि के साथ साथ पथ्य का पालन करना है, डाइट का पालन करना है। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि पथ्य सति गदार्थस्य किम औषधि सेवनहि। यदि आप पथ्य का भोजन करते हैं तो आपको जरूरत दवा की नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। डाइट ट्रीटमेंट कहते हैं हम लोग इसको, औषधि चिकित्सा नहीं, भोजन चिकित्सा, आहार चिकित्सा। और यदि आप पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो चाहे कितनी भी दवा खाइए, आप जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे, जिंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी। तो ये जो दवा जिंदगी भर खिलाने का कंसेप्ट है, ये बिजनेस वाला अंग्रेजों का कंसेप्ट है, ये आयुर्वेद का कंसेप्ट नहीं है। आयुर्वेद का कंसेप्ट है डाइट से ही सारी चीज ठीक करो और कुछ हर्ब खाओ। क्योंकि डॉक्टर विशाल कई बार चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता चलती है कि हाँ आयुर्वेद में भी इसका इलाज है, तो कोई अगर दवाइयाँ ले रहा है तो उसके बाद भी आयुर्वेदाचार्य के पास पहुंच सकता है और दवाइयाँ शुरू कर सकता है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है, आपके पेशेंट्स के साथ, कि वो आके बता रहे हैं कि उनकी दवाइयाँ बंद हो गई हैं क्योंकि वो आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है वो? मेरी 50 साल की प्रैक्टिस में लाखों मरीजों पर मेरा अनुभव है कि मैंने सबकी अंग्रेजी दवाइयां छुड़वाई है, 1-2 की नहीं, हजारों पेशेंटों की, हर रोग की। ये तो केवल प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है ना, कमर्शियल फार्मेसी वाले, ये आने ही नहीं देते आयुर्वेद को। भारतवर्ष में लोग नहीं आयुर्वेद को आने देते, आप विदेश की बात छोड़ दीजिए। ये ईर्ष्या है लोगों की, ये आज की डॉक्टरों की और कमर्शियल कंपनियों की ईर्ष्या है और गवर्नमेंट की उदासी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर गवर्नमेंट जैसे आजकल वर्तमान सरकार ने, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, वो मानते ही नहीं इन चीज़ों को, वो कहते हैं नहीं ये कुछ नहीं होता। और जाहिर सी बात है, इंडियंस, हम लोग इंडियन हैं, भारतीय, हम समझते हैं कि कितनी ताकत होती है इन चीज़ों में। कहीं ना कहीं जो विरोधाभास होता है उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोग आयुर्वेदिक दवाई लेने से पहले सोचते हैं क्या वो सही कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत कर रहे हो, आगे बीमारी बढ़ जाए। ये डर और ये विरोधाभास तो है। बिल्कुल है, ये हमारी आपकी शिक्षा की कमी है। हमको लड़कपन से माइकाले ने ये सिखाया था कि भारतवर्ष की कल्चर को इतना नष्ट कर दो कि भारत के लोग सदैव अंग्रेजों का गुणगान गाएं।
आज तक हमारे आयुर्वेद विज्ञान को कहीं मेडिसिन साइंस में पढ़ाया जाता है? अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर कह दे कि हरिद्वार में हर की पौड़ी नहीं है और बद्री नारायण नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो आप मान लेंगे कि एलोपैथिक डॉक्टर की बद्री नारायण नहीं है? अरे उसके नॉलेज की कमी है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद तो हम लोगों से पूछिए ना, हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि आप 10 गांव मुझे दे दीजिए और 10 गांव एलोपैथिक को दे दीजिए, और दोनों को आप देख लीजिए कि कहाँ के व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। एलोपैथिक वाले गांव सभी बीमार रहेंगे, जिंदगी भर दवा खाएंगे, और हम आधे लोगों को दवाइयां नहीं खिलाएंगे, ठीक कर देंगे। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ गवर्नमेंट को और एलोपैथिक डॉक्टरों को, 10-10 गांव ले लें, देखें किसके व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। ये तो केवल शिक्षा हमारी कमी है। स्वतंत्र भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया ही नहीं गया। हम लोग आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, मानसिक गुलाम है आज भी। हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी न्याय प्रणाली, हमारी प्रशासन प्रणाली सब अंग्रेजों के गुलाम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर डॉक्टर विशाल, मैं जानना चाहूँगी, किसी का थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बिल्कुल ही और आगे सर्जरी तक की नौबत आ जाए, तो क्या तब भी आयुर्वेद इसको वापस कर सकता है? क्या ऐसे केसेस आए हैं आपके सामने? देखिए, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती है। अगर ऐसे केसेस होते हैं तो आयुर्वेद में भी हमारे यहाँ सुश्रुत एक सर्जन थे 2000 वर्ष पहले। अगर सर्जरी की जरूरत आती है, जिसको हम लोग के यहाँ गलगंड कहते हैं, गलगंड कहते हैं आयुर्वेद में, तो इसकी सर्जरी आयुर्वेद में भी होती थी और हम लोग सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी का विरोध नहीं है हमारे आयुर्वेद में। ये तो आजकल के लोग विरोध करते हैं कि सर्जरी, आयुर्वेद में सर्जरी भी होती है, सर्जरी हम लोग रिकमेंड करते हैं। अगर सर्जिकल केस है तो सर्जरी करानी ही पड़ेगी। मान लीजिए कैंसर हो गया किसी को थायराइड में, तो क्या करेंगे आप? उसको तो निकालते हैं। आयुर्वेद में भी विधान है कि आप उसको निकलवा दीजिए सर्जरी से। सर्जरी हम लोग रोकते नहीं किसी को। देखिए, अगर हम बहुत सीधी भाषा में बताएं लोगों को कि आयुर्वेद में जो चीज़ें हम खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में समझ सकते हैं कि जो आप खा रहे हैं वो क्या है, कौन सी औषधि है, कौन सी देव बूटी है आप वो खा रहे हैं, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो हम दवाइयाँ खाते हैं उसके बारे में कितनी हम रिसर्च कर पाते हैं, कितना हम देख पाते हैं? कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात तो है कि अगर आयुर्वेद पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया है हज़ारों वर्षों से हमारे देश में, तो उसकी वजह क्या है? इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये जो थायराइड की हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि दवाइयाँ कुछ टाइम तक, कुछ ऐसी औषधि है कि या घर में कोई किचन की कोई ऐसी चीज़ हो कि अगर आप लेते रहें तो थायराइड हो ही ना आपको? कुछ ऐसी चीज़ बता, जैसे लोग बताते हैं कि अगर आपको बचना है, एसिडिटी से बचना है, तो आप जीरे का पानी सुबह सुबह पिएं तो अच्छा रहता है उबाल कर। कुछ ऐसा आप टिप्स देना चाहें दर्शकों को जिससे वो इस बीमारी की चपेट में ही ना आए? देखिए, जिनको जेनेटिकली है परिवार में, उनको तो होगा ही होगा, लेकिन कम होगा। अगर वो व्यक्ति, जिसको भी शंका है, बिल्कुल बासी भोजन न करे, सुबह का भोजन फ्रिज में रख के दोबारा गर्म करके न खाए, आइसक्रीम बंद कर दे, दही न खाए, ठंडा पानी न पिए, दिन में न सोए, रात को समय से खाना खाए और 10 बजे सो जाए, सुबह 5 बजे जगे, रोज घूमे, एक्सरसाइज करे, अधिक एक्सरसाइज न करे, और नेचुरल भोजन, जो मतलब नेचुरल एनर्जीज है, बात क्यों कर रहे हैं? दही तो अच्छा ही होता है, आप घर में दही जमा के खा रहे हो, दही का आप जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं डॉक्टर विशाल? इसलिए दही जिक्र कर रहे हैं कि आयुर्वेद में दही को सड़ा हुआ दूध मानते हैं। क्या आप सड़ी हुई सब्जी खा सकते हैं? क्या आप सड़ा हुआ हलवा खा सकते हैं? क्या आप सड़ी हुई दाल खाते हैं? तो जो चीज सड़ जाती है, आयुर्वेद का सिद्धांत है, फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें विष बन जाता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है, वो दूषित विष है। अगर आप रोज विष खाएंगे, रोज विषैली पदार्थ खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, वो विष है। ऐसे दही भी हमारे यहाँ विष है, रोज नहीं खाया जाता। दही नित्यम न भुंजीत है, रोज दही नहीं खाए, कदाचित खा सकते हैं। जैसे कभी आप शराब पी लें, कभी एक बीड़ी पी लें, कभी बासी भोजन खा लें, तो नहीं नुकसान करता। लेकिन अगर आप रेगुलर सड़ा हुआ भोजन करेंगे, फर्मेंटेड फूड खाएंगे, तो शरीर नुकसान होता है, उसमें थायराइड दही है। तो क्या सही टाइमिंग होगी खाने की? हफ्ते में 2 बार ही खाएं, सही टाइमिंग क्या होगी दही खाने की? फिर टाइमिंग तो दिन में ही खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए, बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से। उसमें जो कैल्शियम मान के लोग देते हैं ना कि दही में कैल्शियम होती है, उनके नॉलेज की कमी है।
केवल कैल्शियम मान के दही नहीं खाया जाता। आयुर्वेद में भोजन किया जाता है कि ये शरीर के टिश्यू को क्या नुकसान करता है, टिश्यू को क्या फायदा करता है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। आजकल केवल दही में कैल्शियम करके खिला देते हैं, तो सड़ा हुआ कैल्शियम खिला देंगे तो बॉडी सड़ जाएगी। प्योर जिससे उसका ये प्रॉपर्टी है थोड़ी ठीक हो जाए। प्रश्न ये है कि जब कभी भी आज की तारीख में आप किसी को बैक्टीरिया हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो आप क्या कहते हैं कि शरीर में बैक्टीरिया ज्यादा हो गया है। नॉर्मल बैक्टीरिया सभी को रहते हैं, नुकसान नहीं करते। जब अपनी मात्रा से ज्यादा हो जाते हैं या शरीर में इम्यूनिटी, हमारे यहाँ ओज कहते हैं इम्यूनिटी को, ओज किसी का कम हो जाता है तो कम मात्रा में भी बैक्टीरिया नुकसान करते हैं। दही में बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपके शरीर की शक्ति कमजोर है, उसको पचा नहीं सकता, तो बैक्टीरिया आपको नुकसान करेगा। ये आज की थ्योरी है कि बैक्टीरिया फायदा करता है, आयुर्वेद की थ्योरी नहीं है। आयुर्वेद की थ्योरी है दही कभी कभी खाइए, गर्मियों में खाइए, रोज मत खाइए। ये आयुर्वेद की थ्योरी। अगर आप खाएंगे तो केवल थायराइड नहीं, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और जोड़ों का दर्द 100% होगा दही खाने वालों, 100% होगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत। दधि नित्यम न भुंजीत। डॉक्टर विशाल, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो कुछ और आप टिप्स देना चाहेंगे, थायराइड से जुड़ी हुई कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जितना हो सके तो ताजा भोजन करिए, प्रिजर्वेटिव मिक्स भोजन बंद करिए, समय से खाइए, समय से सोइए, सुबह गर्म पानी पीजिए, और कभी भी बासी भोजन रखा हुआ फ्रिज में रखा हुआ दोबारा शाम को गर्म करके न खाइए। साहस से ज्यादा काम न करिए, नेचुरल अर्जेस मत रोकिए, यूरिन स्टूल, और धीरे धीरे करके जितना हो सके आप औषधियों का, हर्बल औषधियों का प्रयोग करिए, पॉइजनस औषधियां बंद करिए, तो सारा भारत स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर विशाल, आप हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी हमारे साथ आपने साझा करी है, कई ज़रूरी और अहम बातें आपने बताई हैं, आपका शुक्रिया। तो आज हमने देव बूटी में थायराइड से जुड़ी हुई कई बातें समझी हैं, और कहीं ना कहीं रूट अगर हम देखें, अगर हम बेस देखें, रूट कॉज देखें, तो यही है कि आपको बहुत हेल्दी खाना है और अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना है। सारी चीज़ें अगर आप देखें तो सारे रूट्स यहीं पे जाके जुड़ रहे हैं कि आपको सही समय पर खाना है, सही समय पर सोना है और सही चीज़ें खानी हैं। तो देव बूटी में इस सप्ताह अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे।